जी थैंक यू। जी नमस्कार। नमस्ते। मंच में हम सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं और आज हमारे बीच उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत की सुविख्यात गायिका श्रुति जी हैं। श्रुति जी से आज हम उनके गायन, संगीत के प्रति उनकी रुचि और विभिन्न संदर्भों में संगीत के महत्व को लेकर के चर्चा करेंगे। श्रुति जी, आप बताएं कि किस तरह से संगीत के क्षेत्र में आपका आना हुआ। First of all, I thank all of you for giving me this wonderful opportunity to share my feelings. और मैं पहले ही बोल रही हूँ, मेरी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, 2 साल से उसको अच्छी तरह से हिंदी बोलने की प्रयास में हूँ। तो मैं बीच-बीच में इंग्लिश शब्द यूज करती हूँ, उसको क्षमा करिएगा। नहीं बिल्कुल। अच्छा, तो मैं पहले भरतनाट्यम डांसर थी। अच्छा। और हाँ, और मैं नृत्य तो ऐसे बहुत बचपन से करती थी और मेरी माँ गायिका है, तो घर में तो म्यूजिक का माहौल था ही। इसके साथ क्या हुआ, मैं एक बार बेंगलुरु आई थी जब मैं 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रही थी तब मेरे गुरुजी पंडित विनायक तोरवी जी का तो वो हर दिन रियाज करने के लिए बैठते हैं, अभी भी बैठते हैं। तो ये तो 2001 की बात है, 2001 या 99-2000। तो उन्होंने एक्चुअली सुबह का रियाज के लिए बैठने वाले थे, तो उनके शिष्य एक उनके घर में हम रहते थे, तो वो बोले तुम भी चलो, गुरुजी गा रहे हैं। मैं बोली हाँ जरूर चलो। तो मैं भी गई और गुरुजी उस दिन तोड़ी गाए थे। 3 घंटे का तोड़ी जो रियाज गुरुजी किए, उसको करके मुझे लगा अगर जिंदगी में मुझे कुछ करना है, कला कुछ मुझे सीखना है, तो इन्हीं से सीखना है और यही सीखना है बस। क्या बात। तो इसीलिए मैं पापा को बताया कि पापा मैं ऐसे गाना सीखना चाहती हूँ। मैं गाऊंगी या नहीं गाऊंगी मुझे नहीं पता, पर मैं सीखना चाहती हूँ बस। क्या गाया है, क्या गाए थे, कान में गूंज रही है। मैं आ गई तो गुरुजी बोले तुम तो अभी गाने में तो इतना तुम कुछ अभी प्रयास शुरू कर रही हो, तो पहले मेरे शिष्या है उनके पास 1 साल सीख लो, मेरे सामने थोड़ा गा के दिखाओ, तो मैं देखूंगा कि तुम्हें कुछ मतलब गति है या नहीं, तो मैं सिखाऊंगा तुम्हें। तो मैं बोली ठीक है। तो इसलिए पहले मेरी शिक्षा मेरी माँ लक्ष्मी भट्ट, तो बचपन से मैं ऐसे ही गाती थी। उनके बाद श्रीमती गीता हेगड़े, वो भी विनायक तोरवी जी का शिष्या है, तो उनके पास मैंने सीखी। मैंने सीखा, तो पहले मैं 1 साल सीखे, बाद में गुरुजी के सामने कुछ राग पेश किया, तो गुरुजी बोले ठीक है मैं सिखाऊंगा। तो ऐसे मेरा शिष्यत्व जो है पंडित विनायक तोरवी जी के पास शुरू हुआ। इसके बाद वाह, तो ये शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम को छोड़ करके गायन में आना, कहा जाता है गायन, शास्त्रीय गायन मतलब हवा में महल बनाने जैसा है। तो वो थोड़ा सा बताएं कि नृत्य के बाद गायन में आने के बाद आपको कैसा लगा, कि जो विधा है उसको कैसे आपने आत्मसात किया? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और मुझे तो बहुत ही इंट्रोस्पेक्टिव एक जर्नी था।
for me. हाँ, जी 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 It's a जी। very introspective journey. हम्म, क्योंकि नृत्य में क्या होता है, नृत्य में जो हम हमारे हाथ, हमारे आंखें, हमारे मुख, ये सब इसको हम इस्तेमाल करते हैं जी हमारे भावनाओं को, हमारे विचार को जी। लोगों के सामने पेश करने के लिए। हम्म। पर ये भी एक बात है कि हम खुद नहीं देख सकते। जब मैं नृत्य कर रही हूँ, हाँ मैं हाँ। खुद अपने आप को नहीं देख सकती। फिर भी अगर एक मिरर है तो थोड़ा बहुत देख सकती हूँ। ये देह का विभिन्न अंग को ये सब इस्तेमाल करके एक विचार को जी। जैसे कम्युनिकेट किया जाता है लोगों को। इससे हाँ हाँ। जब मैं संगीत में आई तो जी केवल जो सिर्फ सुनने में मिलता है, जो ना दिखाई देता है, जो टच करने के लिए नहीं मिलता है, कुछ नहीं है। तो इसके साथ इसकी रास्ता पकड़ के, ऐसे एक स्वर को पकड़ के, जो मेरा विचार, मेरा भावना है, उसको कैसे हाँ। लोगों तक पहुंचाना है, ये सीखना संगीत होती है। वाह। So it was a wonderful journey actually. It was very interesting for me to realize that how difficult it is to conceptualize a note जी। which is completely abstract. It हाँ doesn't हाँ। have of any of your body parts. Yes, हम्म। voice. You have voice, but then you हाँ। can't see, you can't smell, you can't touch, you can't do anything with a song. वाह। So learning this music like this was a very very different experience, because before that I was learning nritya, where I could see my teacher. My visual experience was so important that I had to see my teacher, that how she is or he is, you know, using his hands, her hands, and bhava and expressions. But then when I came to music, eyes, there is no work for eyes. So I had to close my eye first and हाँ open my other eye so that I हाँ। could do the swara. जी, So it was वोकल a में very, मन की आंखों से देखना होता है स्वरों को। yes. माने उसमें भी आंख है, लेकिन वो अंतर मन की आंख है जिसमें देखा जाता है स्वरों को। अब जब स्वरों को देखने की बात हो रही है तो मैं रियाज के बारे में आपसे पूछना चाहूंगा कि कैसे आपने अपना रियाज शुरू किया और आपको रियाज में आनंद आना शुरू हुआ। स्वर से जो ईश्वर की अनुभूति होती है वो किस तरह से हुई? ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे आप। जी पहली बात जो है, रियाज में बहुत लेवल्स होते हैं जी। और ये सब लेवल जो है ये एक अच्छा गुरु ही बता सकता है। क्या बात। मैं मानती हूँ कि मेरे शायद कई जन्मों का पुण्य है कि मैं पंडित विनायक तोरवी जी जैसे एक गुरु जी के पास मुझे कुछ सीखने के लिए मुझे मिला। मेरा बुद्धि जितना है वो तो समुद्र है, पर मुझे जितना भगवान मुझे ताकत दिया है उतना मैं सीखने की अभी भी कोशिश कर रही हूँ। पर वो जो मार्ग दिखाए ये बहुत ही विशिष्ट है। जी इसमें मैं दो तीन चीज बताना चाहती हूँ। शायद बहुत म्यूजिक जो सीखते हैं अच्छे जी। गुरु तो सब जानते हैं, ये लोग हाँ हाँ। जो सीखते हैं वो जानते हैं, फिर भी मैं आप सब लोगों के साथ ये शेयर करना चाहती हूँ। जी स्वागत। पहले पहले गुरुजी का पहले मेरा जो सेशंस रहते थे, क्लासेस, गुरुजी से मैं गाना बहुत कम गाती थी। अच्छा। और सुनती बहुत ज्यादा थी क्योंकि वो आता नहीं था। हाँ हाँ हाँ। और बहुत सालों के बाद स्लोली ये शुरू हुआ कि अच्छा तो ये ऐसा करने से ये ऐसा आता है। ओहो। शुरू होने के लिए मैं तो गाती थी, उन्हीं की स्टूडेंट के पास मैं सीखी थी। मैं तो अच्छी तरह से गाती थी, मतलब कुछ करीब 15 राग 20 राग मैं तो गाती थी।
ऐसे ही आलाप बड़ा ख्याल गाती थी मैं। हाँ फिर जब गुरुजी के पास गई, पहले ये सीखी कि बात बंद करना है क्योंकि वो एक ऐसे ऐसे चीज गाते थे, ऐसे ऐसे गाते थे वो, तो समझ में नहीं आता था कि अब करूं क्या। जी तो क्या हुआ कि पहले लगा कि ये हो क्या रहा है, हाँ ऐसे हाँ हो। हाँ हाँ और मैं गुरुजी से पूछती थी कि गुरुजी अब क्या रियाज करे, क्या करे। तो वो बोलते थे रुको, वो रियाज शुरू हो जाए। क्या बात। तो उनके साथ रही, उनको देखती थी वो जो करते थे सुबह से शाम तक। मैं तो एक मॉडर्न गुरुकुला में रही हूँ और मेरे गुरुजी ऐसे ही सिखाते हैं। ऐसे हाँ हाँ नहीं है कि हाँ मुझे फीस दो, अब बैठो और उठ के चले जाओ। हाँ ये तो हाँ मेरे गुरुजी का है ही नहीं। वो कभी जी नहीं पूछे हैं मुझसे कि तुम कितना फीस दिए हो, हाँ क्या दिए हाँ हो, कभी नहीं पूछे हैं। हाँ और हाँ खुद खाना खिला के बहुत मुझे सब कुछ, मतलब हर स्टूडेंट को, हर शिष्य को गुरुजी ऐसे ही सिखाते हैं। हाँ हाँ तो उनके साथ रही, देखी कि पूरा दिन भर सुबह से शाम रात बात करते वक्त, नहीं करते वक्त, सब म्यूजिक ही म्यूजिक है। क्या बात बात। में म्यूजिक है, बात के बीच बीच में म्यूजिक है, म्यूजिक के बीच में बात चलती है एक्चुअली। तो वाह ऐसे हो। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग था। तो बाद में मेरा ऐसे रियाज शुरू हो गया, सुबह का रियाज। सुबह उठ के खरज प्रैक्टिस करना, उसके बाद चाय वाय पी के खाना खा के उसके बाद थोड़ा मॉर्निंग राग सीखना, रियाज करना। उसके बाद थोड़ा रेस्ट वेस्ट लेके फिर शाम को रियाज करना। हाँ हाँ तो गुरुजी, मैं तो ऐसे ही रियाज करती थी। गुरुजी के घर में ऊपर हॉल है जो जहाँ हम स्टूडेंट्स लोग रियाज करते हैं, रियाज करती थी। एक दिन गुरुजी जबरदस्त गाली दिए। ये बोले हम्म क्या रियाज करती हो, रियाज करती, क्या रियाज करती हो, हाँ हाँ इतना क्या रियाज करती हो। मैं तो हाँ घबरा गई हाँ हाँ कि रियाज के लिए गाली मिल रही है, ये तो समझ में नहीं आया। बहुत अजीब लगा और कुछ नहीं बोली। उसके बाद फिर मैं रियाज के लिए गई, फिर गाली मिला। ऐसे 2-3 दिन गाली मिला। ओह, उसके बाद मुझे लगा कुछ तो मैं गड़बड़ कर रही हूँ। हाँ हाँ उसके बाद गुरुजी बोले रियाज करना, इधर से एक रियाज होती है, इधर से एक रियाज होती है, इधर से एक रियाज होती है। वाह वाह क्या बात। तीनों को संभाल के करते जाना चाहिए, वाह तभी वो अच्छा म्यूजिक बनेगा। वाह तुम आप बहुत इधर से करती हो हाँ और कभी कभी इधर से इस्तेमाल करती हो, इधर क्या। से तो रियाज नहीं हो रहा है। हो बहुत वाह। बढ़िया। तो वो बोले कि इट्स नॉट क्वांटिटेटिव, हाँ in the sense हाँ it's not just you sit for 10 hours or 12 hours and then simply go on singing something. Music is not like that. हाँ हाँ But then at the same time they say, like a great artist like Bhimsen Joshi ji or my Guruji for that matter, they practice 18 hours a day. Then how it is possible? What do they do? That 18 hours is being with music with pure love. वाह It's not that just you be with somebody. There is a difference, right? If हाँ you हाँ are with people whom you really love, हाँ then you हाँ don't even realize you are there with them for 1 day, 2 day, a month, a year, nothing. You don't realize. But if you are with somebody whom you don't like, then you realize that, oh, it's already 10 minutes I am there with this person. तो म्यूजिक भी ऐसा ही है। तो गुरुजी बहुत बोलते बढ़िया। इतना प्यार करके वो, जब तुम उसके साथ रहोगे, वो 18 घंटा 24 घंटे का प्रैक्टिस होती है। क्या बात है वाह बहुत बढ़िया। तो मैंने ऐसे देखिए कि उन्होंने आपको बातों ही बातों में संगीत का दर्शन पक्ष और संगीत के प्रदर्शन पक्ष, दर्शन और प्रदर्शन, ब्रेन एंड हार्ट, ये दोनों को बता दिया कि जरूर संगीत का हृदय क्या है, संगीत का मस्तिष्क क्या है और संगीत का गला क्या है। कितना सुंदर उन्होंने आपको समझाया। तो ये जो रियाज में जो है, केवल रियाज करने का अर्थ दरअसल जब तक पता नहीं चलेगा और वो गुरु बताते हैं। बहुत अच्छी बात बताई आपने।
और इसको थोड़ा सा हम चाहते हैं कि इस तकनीक को और बताएं कि किस तरह से आपने उसको महसूस, स्वरों को महसूस करना शुरू किया, आपको लगा कि ये स्वर मेरे हैं या मैं इन स्वरों की हूँ, वो स्थिति कब आई? उसके लिए मिनिमम 5-6 साल लगा, 6-7 साल लगा शायद। तो तब तक तो बहुत ही दिक्कत होती थी, बहुत। और मेरा सुनाई दे रहा है ना बात? हाँ श्रुति जी बताएं। हाँ हाँ तो श्रुति जी सुन पा रही हैं मुझे? हाँ, अब सुन पा रहे हैं। हाँ जी 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 जी, मैं ये पूछ रहा था कि ये जो रियाज में जो आनंद है, रियाज तो आप तो करती थी, मोबाइल, लेकिन गुरु जी ने जैसे बताया। और सॉरी टू डिस्टर्ब यू, मोबाइल आपका वर्टिकल दिखा रहा है, आप इसको ठीक कर लीजिए। मोबाइल डायरेक्शन चेंज करिए सर। मैं करूं? यस ओके। जी हाँ श्रुति जी, बीच बीच में कुछ तकनीक खराबी आ जाती है, प्रॉब्लम आ जाती है। कोई जी बात। बताएं, बहुत बढ़िया बता रही हैं आप रियाज के बारे हाँ, वही कि पहले तो गुरुजी एक एक राग 1.5 साल हो गया, यमन 1.5 साल, उसके बाद बिहाग 1 साल, ऐसे एक एक साल 1.5 साल सिखाए। में। और उसके बाद थोड़ा स्पीड अप हुआ, उसके बाद 6 महीना 8 महीना एक राग, ऐसे रियाज चलती थी। और मुझे लगता है कुछ 6-7 साल तो बहुत ही दिक्कत का टाइम था, क्योंकि आनंद तो इतना मिलता नहीं था। जी जब के सामने गाते थे तो लगता था अरे हाँ ये तो ठीक है, ये तो अच्छा है, ये तो मस्त है। और गुरुजी जब गाते थे लगता था अरे वाह क्या बात है। जब वापस घर आके तानपुरा पकड़ के बैठते थे तो लगता नहीं था कि ये ठीक चल रही है। हाँ लोग तो वैसे मतलब यही है, गुरुजी बहुत अच्छा एक बात बोलते हैं, सुरेल गाना एक चीज है, पर गाना सुरेल से भी ज्यादा होती है। तो एक छोटा बच्चा, आपको पता ही है आजकल इतने सारे यंग चाइल्ड प्रोडिजी, ये सब आप देखते हैं। चाइल्ड प्रोडिजी और एक जो साधना करे किए हुए जो एक महान कलाविद, दोनों तो ऋषभ ही गाते हैं, गांधारी गाते हैं, है ना। मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि कोई अगर बेसुरा गाए उनको छोड़ दीजिए, मैं उसकी बात ही नहीं कर रही। जो अच्छे तरह से सुर में गाते हैं, फिर भी ये मेरा बहुत बार क्वेश्चन था गुरुजी से कि गुरुजी आप सब ऋषभ गाते हैं बागेश्वरी का, तो क्यों हमें अलग लगता है। क्या और बात। मैं एक स्टूडेंट हूँ, नहीं तो और कोई है जो एक ऋषभ गाते हैं, तो वो क्यों इतना, वो उसमें क्यों वो आनंद नहीं मिलता जो आप में मिल रही है। तो गुरुजी बोलते हैं यही साधना है। वाह बहुत हर बढ़िया। हर एक आर्टिस्ट, हर एक कलाविद जो गाता है, नहीं तो जो बजाता है, स्वर में जो है, उसका यही काम है कि स्वर, गुरुजी बोलते हैं स्वर ऐसा होता है कि एक इट्स लाइक अ लीफ, जो होता है पत्ता जैसा है स्वर, तो उसका पत्ता इतना बड़ा होता है, बीच में एक एक रहती है, नहीं पत्ता के बीच में एक रहता है। तो गुरुजी बोलते हैं एक लाइन। हाँ एक लाइन रहती है। तो हर एक आर्टिस्ट जो है वो उसके बीच का वो सेंटर पॉइंट जाने का कोशिश करते रहेगा। वाह
तो ये सब कोशिश ही है। तो हम लोग इधर रहेंगे, इधर रहेंगे, इधर रहेंगे, कभी कभी बहुत मतलब जब सीखते हैं तो बहुत दूर रहते हैं, फिर भी वो कान के लिए सुरेल सुनाई देता है। मतलब हाँ, रे तो रे है, ग ग सुरेल सुनाई देता है। वो आर्टिस्ट साधना करके 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 इधर से वो जो सेंटर पॉइंट में जाने की कोशिश करते करते मिलेगा ना वो स्वर, तब वो आनंद मिलेगा। क्या बात, आपने इतना बढ़िया देखिए विहाग को मेरे भीतर ऐसा कर दिया है कि अब मुझे विहाग सुनने की इच्छा हो रही है। प्लीज थोड़ा सा सुनाइए विहाग। एक्चुअली बात करते करते गाना मुश्किल है। या कुछ भी सुनाइए, यदि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। हाँ, थोड़ा कोशिश करती हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कीजिए। वाह। क्या बात। वाह। वाह वाह, क्या बात। बहुत बढ़िया। हरे वाह। पार करो पार करो हाँ, क्या बात। वाह वाह, बहुत बढ़िया। पार हरे वाह।
सुनो। क्या बात। अरे पार वार हाँ, पार पार कर पार करो सुनो। क्या बात है। बहुत बढ़िया श्रुति जी, बहुत बढ़िया। क्योंकि देखिए हम इसलिए रोक नहीं पाए जब आपने रियाज के बारे में बताया, कितना मतलब आपने आत्मसात किया है गुरु जी के बताए हुए मतलब उन बातों को। दरअसल मैं इसलिए भी कह रहा था कि गा के आप सुनाइए। अभी जब आप सुना रही थी तो जो स्वर लग रहे थे वो इतना परफेक्शन तो था ही, लेकिन एक जो स्वर के प्रति जो एक लगाव है, स्वर के प्रति जो एक समर्पण है वो देखने को मिला। तो ये कैसे किस तरह से आता है, थोड़ा सा बताएं रियाज करते करते। एक्चुअली ये मैं एक्चुअली यही मैं बोलना चाहती हूँ। जी मेरा ये हर बार यही प्रश्न था गुरुजी से, जी क्योंकि आप ही देखिए जब हम पुराने कलाकारों को सुनते हैं, जैसे फयाज खान साहब, जैसे बहुत ही बहुत बड़े कलाकारों को, हम्म। नहीं है कि हर कोई कलाकार का आवाज इतना अच्छा है। जी जी कभी कभी आप बहुत अच्छे गायक जो है उनके पास जाके बात करेंगे, उनका तो आवाज फटती रहती है, हाँ भी आवाज रहती है। तो ये एक ख्याल म्यूजिक में आवाज चाहिए। मैं नहीं बोल रही को आवाज नहीं चाहिए, आवाज नहीं है फिर भी कोई गा सकते हैं, नहीं, वो तो जी। चाहिए, पर वो मिनिमम रिक्वायरमेंट है। क्या बात। हाँ मिनिमम रिक्वायरमेंट जो भगवान ने दिया है कि अच्छा एक गला दिया है नॉर्मल, जो हाँ सुनने के लिए ठीक ठाक है, इतना गला है काफी। उसके बाद ख्याल म्यूजिक का स्पेशलिटी ये है कि जी। आप उसको साधना करें। वाह। विचार की संगीत है यही हम्म। संगीत और क्लासिकल म्यूजिक का डिफरेंस है। हम्म। सुगम संगीत बहुत ही ग्रेट है। मैं कभी जी। मतलब सब कंपेयर करते हैं नहीं कि ये संगीत वो है, वो वैसे कभी कंपेयर नहीं करना है। आप तो सुगम सुगम में भी आपकी मास्टरी है, सुगम भी बहुत बढ़िया गाती हैं। मेरे को सुगम थोड़ा सा ये बताएं कि ख्याल और सुगम, जैसे हम ख्याल का रियाज करते हैं उस समय हमारी मनोस्थिति क्या होती है, और जब हम सुगम का रियाज करते हैं उस समय हमारी मनोस्थिति क्या होती है? मेरा तो दिल पूरा क्लासिकल में है। मैं सुगम मतलब सिर्फ अभंग और भजन गाती हूँ। जी जी जी। फिर भी मैं वही बोलना चाहती हूँ, और ये हम जो ख्याल लोग सुगम और मतलब जो अभंग और भजन गाते हैं, हम तो जी इसको क्लासिकल जैसे गाते हैं। बराबर। जो सुगम संगीत होता है, जैसे कि फिल्म म्यूजिक ले लीजिए आप, नहीं तो फिल्म म्यूजिक की ज्यादा इसमें सुटेबल एग्जाम्पल है, नहीं तो भावगीत बोलिए, ऐसा जी जो जो इसको छोड़ के आपको फोक म्यूजिक है, और हाँ ठुमरी ठुमरी तो ये बीच में है। एक अगर आप लाइन बनाएंगे तो क्लासिकल है, ख्याल है, उसके बाद ठुमरी आती है, उसके बाद गजल आती है, उसके बाद फिल्म म्यूजिक ऐसे आता है। तो हम्म। ये सब अपने अपने जगह में बहुत ही ग्रेट है और हर एक के लिए साधना चाहिए। पर यही है हम्म। कि साधने का तरीका अलग अलग है।
हाँ आवाज को इस्तेमाल करने का तरीका, और जी में जो बहुत इम्पोर्टेंट है, सोच का तरीका अलग अलग। क्या बात। जो तो ख्याल सिंगर है, क्लासिकल सिंगर जो है, जी जी उसका सोच ऐसा होता है कि हर एक स्वर लगे, और हमको कोई दिक्कत नहीं है अगर ऑडियंस उठ के भी चले जाए, अगर हमारा गांधार ठीक नहीं लगे तो हम गांधार पे ही अटके रहेंगे। क्या बात। हमें इसमें आनंद है और हमारा सोच ऐसे बन जाता है। हाँ और मैं ये भी एक्चुअली मतलब ये इतना अच्छा एक प्लेटफॉर्म है ई मंच जैसा, जो आप सब लोगों को ये म्यूजिक पहुंचाने की, उसकी सोच को पहुंचाने की इतनी कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मैं ये मंच पे ये बोलना भी चाहती हूँ कि क्या होता है, जी जो ख्याल म्यूजिक है ये सोच के ऊपर चलती है। वाह। अगर मैं अगर मैं एक किया कोई एक आप देखिए, जब मैं गा रही थी प म र व म प ग म, क्यों ऐसे करने का मन करता है हमको, क्योंकि वो मध्यम लगता है जी और लगाने की हमें भी कोशिश रहती है, और सुनने वालों के, अच्छे सुनने वालों को भी कोशिश रहता है कि वो मध्यम सुने। हाँ बिल्कुल यही है हमारा बिल्कुल अंत स्वर लगाने में है। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो जितने स्वर लग रहे हैं उनसे क्या हाँ, संबंध है उसको श्रोता भी समझना चाहता है। और गायक भी उसको बताना चाहता है कि हाँ, इन स्वरों से इन स्वरों का क्या संबंध है हाँ, और उन संबंधों का निर्वहन मैं कैसे कर रहा हूँ या कर रही हूँ। हाँ। जी जी। तो तो वो जो जो मैं पूछ रहा था तकनीक दृष्टि से कि जैसे ख्याल, ख्याल का अर्थ ही है सोच। तो वो कौन सी सोच है, क्या सोच भीतर अपन डेवलप करें तो उस ख्याल पे हम जाएं। ठीक है, मैं एक बहुत ही एक छोटी भाग उसका मैं बताना चाहती हूँ। जी जी बिल्कुल स्वागत। तो अब आप देखिए, ये दो तीन स्वर है, तीन स्वर लीजिए। जी प म प म धा, मेरे पास तीन ही स्वर है। क्या बात। तो इसके में कितनी कितनी तरफ कितनी, हाउ मेनी वेज आर देयर टू बिल्कुल सिंग। बिल्कुल। देयर आर इनफाइनाइट वेज। हाँ हाँ मैं गा सकती हूँ मा मा पा पा धा पा, हाँ हाँ। मा पा धा मा धा मा पा, मा पा धा पा, क्या मा बात। मा पा धा पा मा पा, हाँ मा पा पा धा धा पा, मा धा मा पा मा धा मा पा मा पा धा पा, धा धा पा पा मा 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 पा 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 मा 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 गा 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 मा मा रे गा, धा हाँ गा धा बा मा धा बा मा धा। हाँ हाँ। तो क्या सर इनफाइनाइट वेज, बिकॉज आपको तो पता ही है, फर्स्ट ऑफ ऑल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करूंगी उसी में मतलब इतने आ जाता है, मा इतना पा बढ़िया है। हाँ धा पा धा मा पा धा, वो तो आ ही जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसके साथ हम इसको गायन के अंग बोलते हैं। हाँ हाँ मींड है, खटका है, जी प म ध प प म ध प प म ध प प म म ध प प म ध म ध म ध प। और मैं इसको कितना खींच सकती हूँ, टाइम का लीजिए, मैं बिल्कुल 2 सेकंड में खींच सकती हूँ उसको, 10 सेकंड खींच सकती हूँ, जितना मेरा मतलब प्राण है उतना खींच सकती हूँ। बराबर तो बिल्कुल। होता है, इसीलिए ये ख्याल है कि और मेरा सोच। कैसा कैसा फर्केट होता है जो संबंध है म से प का, प से ध का, फिर ध से म प का। ये ये जो तकनीक जो है तो गुरुजी ने कैसे बताया आपको या उसको कैसे समझा आपने, थोड़ा सा वो बताएं। स्वरों के गुरुजी बीच जो संबंध है। गुरुजी बोलते थे, देखो अब एक देखिए, हमें तो पता है कि आरोहण में है अवरोहण जी है ना। अब ये पूर्या धनश्री है, जी ने दे ग म ध नि सा नि ध
रे सा। हाँ सिर्फ पूरा राग नहीं, पा एक है, जी, पा ये प का आरोहण है, क्या बात। पा 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 हाँ, पा 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 हाँ, पा पा वाह वाह, पा पा। तो गुरु जी ऐसे करके 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 हाँ हाँ हाँ। बताए और वो ऐसे सिखाते ही है नहीं, मेरे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। मतलब देखिए, आप जो बता रही हैं वो संगीत के दर्शन पक्ष को बता रही है, जो उसका दर्शन पक्ष है, प्रदर्शन पक्ष नहीं। संगीत केवल प्रदर्शन नहीं है, वो दर्शन पक्ष को समझना, जो तकनीक दृष्टि से गुरुजी ने आपको बताया। जैसे आप रियाज कर रही थी और रियाज करने के कारण आपको डांट खानी पड़ती थी कि मत करो रियाज। भाई कितनी बड़ी बात है, ये सोचने वाली बात है और बहुत गंभीरता से चिंतन करने वाली बात है कि उन स्वरों के प्रति जो संबंध है रियाज करने वाले का या गायक का, उसको गुरु जी बता रहे थे। तो थोड़ा सा मैं ये जानना चाहता हूँ कि रियाज में गुरु जी का कितना महत्व होता है, और आज जो गुरु जी के बिना लोग रियाज करते हैं और वो समझते हैं कि रियाज करते हैं, तो उसमें थोड़ा सा अंतर बताइए कि क्या अंतर है। बहुत, ये तो अंतर ऐसा है, मैं क्या बोलूं। ये अच्छा, एक मैं कैसे बोलूं। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया, तकनीक दृष्टि से बढ़िया समझा रही हैं आप। जैसे शायद आप आजकल तो फेसबुक और चैट में भी प्यार होती है और आमने सामने भी प्यार होती है। जी 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 जी, अंतर है, वही अंतर है। हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। के बिना, हाँ जो किसी के बिना होता है उसमें जीव नहीं रहता। हाँ हाँ, शायद आप बहुत बुद्धिमान हैं और आजकल इतने YouTube को तो हमें मतलब धन्यवाद देना चाहिए। जी क्या जी, क्या रिकॉर्डिंग्स मिलते हैं सुनने के लिए। टेक्नोलॉजी इज डूइंग लाइक एक्सट्रीमली गुड। बिल्कुल। पर इसके साथ ये भी एक है कि इससे शायद बहुत बुद्धिमान कुछ कुछ चीजें समझ जाते हैं। कॉपी हाँ करने का उनके पास ये होता है, कॉपी करने का क्या बोलते हैं उसको, दे हैव दैट एबिलिटी टू हाँ, कॉपी। तो बट नकल करने का, जी जी जी, हाँ, पर वो नकल ही रह जाता है उसमें बिल्कुल। जो। वो जो असल है, वो क्या गुरु जी के सानिध्य में ही वो जो असल है वो चीज आ पाती है क्या? मैं ये थोड़ा सा समझना चाह रहा था आपसे। एक्चुअली मुझे मोबाइल को चार्ज पे रखना चाहिए, ये मैं नहीं देखी थी, तो अच्छा, आई जस्ट टेक 1 सेकंड एंड आई जस्ट नहीं चेंज नहीं, माय बिल्कुल, पोजीशन कोई क्योंकि बात। ये पड़ रहा है। हाँ हाँ, आई होप इट्स फाइन। हाँ, बताएं। तो गुरु जी जो है उनका यही काम है कि हमारे आंख खुल जाए, यही उनको देखना है, तो वही गुरु जी करते हैं। जी, तो संगीत में जो क्या आंख बात। चाहिए, जो आप पहले ही बोले, तो आत्मा भी जी शास्त्र में जी, जो है, आत्मा तो दृष्टव्यो श्रोतव्यो दृष्टव्यो मंतव्यो बिल्कुल निधिध्यासित। बिल्कुल 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 बिल्कुल। एक्चुअली शास्त्र ग्रंथ में स्वर का ही उदाहरण दिया जाता है जब आत्मा का उदाहरण आता है। जी, ये श्रुति, ये स्वर भी ऐसा है कि इसको पहले सुनो और देखो, हाँ बिल्कुल। मनन करो, उसके बाद निधिध्यास करो, तब जी, थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। पर तो ये तो बोलने वाले कौन है, ये तो गुरु जी ही बता सकते हैं। हाँ बिल्कुल। इसलिए संगीत में गुरु शिष्य परंपरा का महत्व है। और आज ऐसे समय में जब स्कूलिंग संगीत की शुरू हो गई है, आप क्या सोचती हैं, क्या स्कूलिंग से भी कुछ बेहतर काम किया जा सकता है कि गुरु शिष्य परंपरा को ही विकसित करने की जरूरत है? अच्छा, ये मेरा पर्सनल ये अभिमत है, दिस जी, इज माय ओपिनियन। सो
I don't know whether this is right or wrong because I'm not that experienced to claim that this is the right thing. But I just want to share that this is my opinion. संगीत को हम शागिर्द बोलते हैं ना, स्टूडेंट्स को संगीत में। जी जी जी। शागिर्द क्या है? शागिर्द का ये मतलब है कि जो शाह के इर्द गिर्द, मतलब उसके आजू बाजू रहता है, वो शागिर्द बुला जाता है। तो इधर जो है वो तो गुरुजी है। तो हम गुरुजी के इधर उधर, गुरुजी के पास, गुरुजी के साथ रहते हैं। तब क्या होता है, क्यों हमारे संस्कृति में, हमारी परंपरा में शास्त्र हो या नहीं तो संगीत हो, हम गुरुजी के साथ रह के हम सीखते थे। ये क्यों? तो मुझे ये लगता है क्योंकि आप किसी के साथ में रहेंगे तभी आपका पूरा थॉट प्रोसेस जो है वो बदलता है। क्या बात। आपका जो थॉट प्रोसेस है वो किससे इन्फ्लुएंस्ड है? आपका कल्चर, आपके माता पिता, आपके गुरु, जो लोग आपके जीवन में आए हैं, उनसे आपका थॉट प्रोसेस बन जाता है। तो वैसे ही जब हम संगीत में एक गुरु के साथ रहते हैं, संगीत एक थॉट प्रोसेस है। मेरे गुरुजी हर बार एक क्वेश्चन पूछते थे, बोलते थे हाँ गाओ, तो अब मैं गाई गा मगरे गा माधा मगरे गा मगरे गा मधा मगरे 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 गा। तो जब मैं सीखती थी तो गुरुजी बोले थे हाँ गाओ। तो जब मैं गाती थी, उनका पहला क्वेश्चन था, क्यों गाई हो? बताइए क्यों गाए हैं? ये तो सोचना पड़ता था मुझे बोलने के लिए कि हाँ ये मैं क्यों गाई हूँ। क्या बात। ये जो है, ये मेरे गुरुजी की खासियत है कि वो ऐसे हमारे सोच को जागृत करते हैं। बहुत बढ़िया। मतलब आप जो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उसकी जानकारी आपको होना चाहिए। हाँ। बहुत बढ़िया। बिना समझ के, जो जान के ही करो। जान कुछ भी करेंगे नहीं जान के तो उसका कुछ मतलब नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो इसीलिए गुरुजी क्या करते थे कि हर बार पूछते थे, सा लगाए, सा में दो, अगर मैं सा नी रे सा सा नी, इधर जो सा सा आया, तो गुरुजी 2 बार क्यों किए हो तुम? 3 क्यों नहीं किए? 1 क्यों किए? तो इससे क्या कि हम जब गुरुजी के साथ रहते थे तो हम भी वैसे सोचना शुरू करते थे। सोचना शुरू किए कि गुरुजी क्यों ये गा रहे हैं, गुरुजी क्यों पमादा मादा मगरे पा यही क्यों गाए, और इसके बाद धा मगरे, अच्छा इस बार ये गाए, तो पिछले बार तो ऐसे नहीं गा रहे थे, पिछले बार गा रहे थे दा मदा मगरे पा। क्या बात। तो ये जो क्यों 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 करके वो गुरुजी को पता था कि पिछले समय क्या कर रहे थे, हाँ। अब क्या कर रहे हो। हाँ। बहुत बढ़िया। और आज देखिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, इंटरनेशनल योगा डे है आज। हाँ। तो संगीत का योग से क्या संबंध है और आप किस तरह से इसको समझती हैं कि योग ही संगीत, थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहता हूँ। एक्चुअली मतलब जब हम योग बोलते हैं, जो पतंजलि योग, वो तो चित्तवृत्ति निरोध है, योग चित्तवृत्ति निरोध है, समत्वं योग उच्यते। तो ये संगीत की भी एक नाद योग है, क्योंकि ये भी कुछ ना कुछ करके हमारी चित्त वृत्ति को, क्या बात, एक समत्व में लाने की विरोध करती है। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो स्वर हैं और इनकी जो श्रुतियां हैं, चित्त वृत्तियों को
का निरोध करती है। और बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए एक बड़ा सुखद संयोग भी देखे कि आज वर्ल्ड म्यूजिक डे भी है। हाँ ये कितना अच्छा संयोग है श्रुति जी। और आपका नाम भी श्रुति है, और संगीत में श्रुति का जो महत्व है उसको तो संगीत वाले जानते ही हैं। हाँ तो आज का जो संयोग है बड़ा अद्भुत संयोग रहा है। और आपने जो पूर्वी धनाश्री सुना करके बड़ा मतलब ऐसा वो कर दिया कि वो स्वर तो आज बिल्कुल कानों में गूंजते रहेंगे। तो अब समय भी हो रहा है, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आज म्यूजिक वर्ल्ड म्यूजिक डे भी है, वर्ल्ड योगा डे भी है, तो कुछ सुना करके इसका अपन समापन करें। अच्छा। गान पूरा सुनाई दे रहा है ना? हाँ सुनाई दे रहा है। पायलिया पायलिया झलकार मोरी, पायलिया झलकार, झनन झनन बाजे, झनन झनन बाजे, झनन झनन बाजे, झनकार पायलिया झलकार, पायलिया झलकार मोरी, पायलिया 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 पिया समझाऊं समझत नाही, पिया समझाऊं समझत नाही, वाह। पिया 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 समझते नहीं, समझते नहीं, पिया समझाऊं वाह। पिया समझाऊं समझत नाही, सासन नद मोरी देगी भारी, सासन नद मोरी देगी भारी, सासन नद मोरी देगी भारी, पायले या झलकार मोरी, पायले या झलकार मोरी, पायलिया 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 झलकार झलकार। वाह, बहुत बहुत आभार ई मंच की तरफ से आपका। और इसी तरह आप निराशों में आस पैदा करती रहें, लोगों में विश्वास पैदा करती रहें। मिट्टी की तो बात अलग है,
संगीत के माध्यम से आप पत्थरों में भी कोमल घास पैदा करती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, नमस्ते।